Hi, good evening all. Today we'll start a topic from reasoning that is dice. आपने बचपन में लूडो खेला होगा जिसमें एक क्या होता है डाइस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं डाइस की बात करूं तो इधर देखो, ये हमारे डाइस है, एक ये डाइस है, एक हमारे पास ये डाइस है। ये जो ये वाला डाइस है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं स्टैंडर्ड और जनरल डाइस क्या होता है। पहले बात करते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं उसमें आपके 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 5 टाइप के। 5 टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, ये बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 टाइप में जो फर्स्ट टाइप है उसमें आपका आता है कि हमें खाली एक ही फिगर गिवन है। कितनी फिगर गिवन है? एक ही। तो मतलब 1 फिगर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? 1 फिगर क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे पास, कितनी फिगर गिवन होएगी? 2 फिगर। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 फिगर क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं? 2 फिगर क्वेश्चन। तो पहला जाता है 1 फिगर और जो दूसरा आता है हमारा क्या आता है? 2 फिगर आता है। तीसरा आता है हमारा मोर देन 2 फिगर। मोर देन 2 फिगर जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी क्या होगी? मोर देन 2 फिगर। चौथा टाइप आता है हमारा ओपन फिगर। जो हमारी फिगर होगी वो कैसी होगी? ओपन होगी। कैसी होगी? ओपन। 5वां टाइप आता है हमारा लैंग्वेज बेस्ड। कौन सा आता है? लैंग्वेज बेस्ड। तो जो हमारे डाइस पे क्वेश्चन आते हैं वो 5 टाइप के बनते हैं। पहला, अगर आपको एक ही फिगर गिवन होगी तो उसे क्या बोलेंगे? 1 फिगर। 2 फिगर गिवन है तो कितनी? 2 फिगर। मोर देन 2 फिगर और ओपन फिगर और लैंग्वेज बेस्ड। और क्या? लैंग्वेज बेस्ड। बट जो ये 2 फिगर है, 2 फिगर में हमारे टोटल 3 केस आएंगे। कितने केस आएंगे? 3 केस। 2 फिगर के अंदर हमारे 3 केस आएंगे कि जो दोनों फिगर गिवन है उसमें हमारा एक एलिमेंट क्या निकल जाए? कॉमन। तो 1 कॉमन निकल जाए। कितना निकल जाए? 1 कॉमन। बात समझ आई? दोनों फिगर में एक एलिमेंट हमारा क्या निकल जाए? कॉमन। जैसे ये मानो ये फिगर गिवन है और ये फिगर गिवन है, आपके इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 6। इसमें 6, ऊपर क्या है? 2, इसमें ऊपर क्या है? 3, साइड में क्या है? 1, इसमें साइड में क्या है? 5। तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है। तो कितना कॉमन आ गया? 1 कॉमन आ गया। कितना कॉमन आ गया? 1 कॉमन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट केस आ सकता है कि हमारे 2 एलिमेंट कॉमन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 2 कॉमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 कॉमन। थर्ड केस क्या आ सकता है? नो कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? नो कॉमन। बात आई समझ? या तो 1 कॉमन पे क्वेश्चन आएगा, या कितने पे आएगा? 2 कॉमन पे क्वेश्चन आएगा, या किस पे आएगा? नो कॉमन। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डाइस एंड व्हाट डू यू मीन बाय जनरल डाइस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड डाइस की। किसकी बात करता हूं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डाइस? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिनकी अपोजिट साइड का सम 7 आए। अगर मैं इस डाइस की बात करूं, इधर देखो, आपको ये क्या दिखाई दे रही है? साइड 6। 6 के अपोजिट क्या है? 1। तो 6 और 1 का सम कितना हो गया? 7। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या है? ये देखो, ये कितनी है? 3 के अपोजिट क्या है? 4। 3 के अपोजिट क्या है? 4। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। अगर मैं इसकी बात करूं 5 के अपोजिट क्या है? 2। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन से डाइस होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें अपोजिट साइड का सम कितना आ जाए? 7। सम ऑफ अपोजिट साइड कितना आ जाए? 7। जैसे 1 के पीछे क्या होएगा? 6 होएगा। 1 के पीछे क्या होएगा? 6। 2 के पीछे क्या होएगा? 5। 3 के पीछे क्या होएगा? 4। 3 के पीछे क्या होएगा? 4। देखो इन सबका अगर मैं सम करता हूं कितना आ रहा है? 7 और कितना आ रहा है? 7।
तो स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं, जिनकी अपोजिट साइड का सम कितना होता है 7। 3 है, 3 के अपोजिट क्या है 4 है, 7। 6 है, 6 के अपोजिट क्या है 1 है, 7। 3 है, 2 है, 2 के अपोजिट क्या है 5 है, तो कितना आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7। ये हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज। कौन सा हो गया स्टैंडर्डाइज। अगर मैं बात करूं जनरल डाइज की, किसकी बात करूं जनरल डाइज की। जनरल डाइज क्या होता है जनरल डाइज, तो भाई जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं जनरल डाइज बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं जनरल डाइज बोलते हैं। मतलब अपोजिट साइड का सम, अपोजिट साइड का सम 7 नहीं होगा। अपोजिट साइड सम, अपोजिट साइड सम इज नॉट इक्वल टू 7। जैसे अगर मैं इस डाइस की बात करूं तो ये हमारा जनरल डाइस है। ये हमारा कौन सा डाइस है जनरल डाइस, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड इज नोन एज जनरल डाइस। देखो 5 है, 5 के अपोजिट क्या है 6, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। 6 और 5 कितना हो गया 11। ये 1 है, 1 के अपोजिट कितना है 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। तो साइड अपोजिट साइड का सम कितना है, अपोजिट साइड का सम कितना है 7 नहीं है। तो अगर अपोजिट साइड का सम 7 है तो उसे हम क्या बोलते हैं जनरल डाइस, और अपोजिट साइड का 7 नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। तो इनमें अपोजिट साइड का सम कितना था 7 था, तो क्या कहलाया था स्टैंडर्डाइज। इनमें अपोजिट साइड का सम 7 नहीं था, तो ये क्या कहलाएगा जनरलाइज। तो ये हमारे होते हैं जनरल और स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट में हम केस 1 केस 2 एक एक करके केस को क्या करेंगे सोल्व करेंगे।